ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कथा कहानी क्या है, क्या जानकारी है। आज की जो कथा जानकारी लेकर आए हैं उसका नाम है बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है, एक रहस्यमयी कथा की शुरुआत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा एंड जानकारी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पवित्र भूमि पर गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के मंगलवारों को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। गांव के लोग उसे बड़ा मंगलवार कहते थे। उस दिन हर घर में हनुमान जी की पूजा होती, भंडारे लगाए जाते, मंदिरों में दीप जलते और पूरा वातावरण जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठता। लेकिन गांव के बच्चों के मन में हमेशा एक सवाल रहता, आखिर बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? उसी गांव में माधव नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। वह बचपन से ही भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार वह मंदिर जाता, सुंदरकांड पढ़ता और बजरंगबली के सामने दीप जलाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, सभी मंगलवार समान होते हैं, फिर बड़ा मंगलवार इतना विशेष क्यों माना जाता है? एक दिन उसने यह प्रश्न गांव के सबसे वृद्ध संत बाबा वासुदेव से पूछा। बाबा वासुदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, वत्स, बड़ा मंगलवार केवल एक दिन नहीं, यह मंगलवार हमें भगवान हनुमान की उस दिव्य लीला की याद है जिसने पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाया था। माधव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? बाबा वासुदेव बोले, हाँ, और इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। फिर उन्होंने वह अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। त्रेता युग की घटना। बाबा वासुदेव बोले, यह घटना त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट आए। तब पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर उत्सव था, लेकिन उसी समय एक भयंकर संकट जन्म ले रहा था। लंका में रावण का एक गुप्त साधक था, कालकेतु। वह अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। रावण की मृत्यु के बाद उसने प्रतिज्ञा ली, मैं श्री राम और उनके भक्तों से बदला लेकर रहूँगा। कालकेतु ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने ऐसी काली शक्तियाँ प्राप्त कर ली जिनसे देवता भी भयभीत होने लगे। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती गई। एक दिन उसने पाताल लोक में एक भयंकर यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ का उद्देश्य था संसार से धर्म का अंत करना, देवताओं में भय। जैसे जैसे कालकेतु का यज्ञ आगे बढ़ रहा था, पृथ्वी पर अनर्थ होने लगे। नदियों का जल सूखने लगा, आकाश में काले बादल छाने लगे, लोगों के मन में क्रोध और लालच बढ़ने लगा। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवराज इंद्र बोले, प्रभु, यदि कालकेतु का यज्ञ पूरा हो गया तो पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहाँ धर्म संकट में होता है
वहाँ मेरा सबसे प्रिय भक्त उसकी रक्षा करता है। देवता समझ गए भगवान हनुमान ही इस संकट का समाधान करेंगे। हनुमान जी का ध्यान। उस समय हनुमान जी हिमालय के एक पर्वत पर भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। तभी आकाश से देवर्षि नारद वहां पहुँचे। उन्होंने घबराकर कहा, प्रभु हनुमान, पृथ्वी पर बड़ा संकट आने वाला है। हनुमान जी ने आंखें खोली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवर्षि? नारद बोले, कालकेतु नामक असुर ऐसा यज्ञ कर रहा है जिससे संसार में अधर्म फैल जाएगा। हनुमान जी शांत रह स्वर में बोले, जब तक राम का नाम संसार में है तब तक अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी बोले, प्रभु, उसकी शक्तियां बहुत भयानक हैं। उसने पाताल लोक के द्वार खोल दिए हैं। यह सुनते ही पूरा वातावरण कांप उठा। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक दिखाई देने लगी। रहस्यमयी भविष्यवाणी। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक की ओर जाने लगे, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, हे पवन पुत्र, सावधान रहना। इस युद्ध में केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने पूछा, तो फिर विजय कैसे मिलेगी? आकाशवाणी हुई, ज्येष्ठ महीने के एक विशेष मंगलवार को तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त होगी जो पूरे संसार को बचाएगी। हनुमान जी ध्यान से सुनते रहे। आवाज़ फिर गूंजी, वही दिन आगे चलकर बड़ा मंगलवार कहलाएगा। इतना कहकर आकाश शांत हो गया। देवर्षि नारद भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर उस विशेष मंगलवार में ऐसी क्या शक्ति थी? कालकेतु कौन सी भयानक शक्ति जगाने वाला था? और क्यों बड़ा मंगलवार हनुमान जी से जुड़ा सबसे पवित्र दिन माना जाता है? पाताल लोक का रहस्य और बड़ा मंगलवार की दिव्य शक्ति। हिमालय की चोटियों पर तेज हवाएं चल रही थीं। देवर्षि नारद की बातें सुनने के बाद हनुमान जी गंभीर हो गए थे। आकाशवाणी में जिस विशेष मंगलवार का उल्लेख हुआ था, उस रहस्य अब तक किसी को समझ नहीं आया था। लेकिन समय बहुत कम था। पृथ्वी पर चारों ओर अनर्थ होने जा लगे थे। कहीं भयंकर सूखा पड़ रहा था, कहीं महामारी फैल रही थी। लोगों के मन में बिना कारण क्रोध और घृणा बढ़ने लगी थी। ऋषि मुनि समझ गए कि यह सब कालकेतु की काली शक्तियों का प्रभाव है। पाताल लोक का द्वार। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे दक्षिण दिशा के घने जंगलों में पहुँचे, वहाँ का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर अंधकार छा गया। पेड़ सूख चुके थे। पक्षियों की आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। तभी उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। उस गुफा के द्वार पर भयानक अग्नि जल रही थी। देवर्षि नारद बोले, प्रभु, यही पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, अचानक गुफा के भीतर से भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी और फिर काले धुएं से बने विशाल राक्षस बाहर आने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और हाथों में अग्नि के अस्त्र थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जो भी कालकेतु के मार्ग में आएगा उसका विनाश हो जाएगा। हनुमान जी का दिव्य रूप यह देखकर देवर्षि नारद चिंतित हो गए। लेकिन हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और श्री राम का स्मरण किया। जय श्री राम। जैसे ही उन्होंने राम नाम लिया, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका स्वरूप विशाल हो गया। उनकी गदा सूर्य जैसी चमकने लगी। पूरा जंगल राम नाम की ध्वनि से गूंज उठा।
फिर हनुमान जी ने एक ही प्रहार में उन सभी राक्षसों को दूर फेंक दिया। देवर्षि नारद भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके भीतर स्वयं राम भक्ति की शक्ति है। हनुमान जी बोले, जहाँ राम का नाम होता है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। कालकेतु की काली साधना। उसी समय पाताल लोक के भीतर कालकेतु अपने यज्ञ में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। चारों ओर काली अग्नि जल रही थी। वह मंत्र पढ़ रहा था। अर्धमार्य नमः, विनाशाय नमः। हर मंत्र के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसके सामने एक विशाल काला रत्न खड़ा था। उस रत्न को कालमणि कहा जाता था। कहा जाता था कि यदि वह पूरी तरह जागृत हो जाए तो संसार में केवल अंधकार ही बचेगा। तभी एक राक्षस दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह कांपते हुए बोला, स्वामी, हनुमान पाताल लोक में प्रवेश कर चुके हैं। कालकेतु की आंखें खुल गईं। वह जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो राम का दास स्वयं मृत्यु के द्वार तक आ पहुंचा है। रहस्यमयी साधु। हनुमान जी धीरे धीरे पाताल लोक के भीतर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वह एक छोटे दीपक के सामने ध्यान कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि पाताल लोक के अंधकार में भी वह दीपक बुझ नहीं रहा था। हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा, मुनिवर, आप यहाँ कैसे? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका उल्लेख भविष्यवाणी में हुआ था। हनुमान जी चौंक गए। क्या आप विशेष मंगलवार के बारे में जानते हैं? साधु मुस्कुराए। हाँ, वही दिन संसार को बचाएगा। बड़ा मंगलवार का रहस्य। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। साधु बोले, ज्येष्ठ महीने का वह मंगलवार अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि उसी दिन सूर्य, मंगल और अग्नि की दिव्य ऊर्जा एक साथ जागृत होती है। उस दिन जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके भीतर भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए उस दिन को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। देवर्षि नारद आश्चर्य से बोले, तो क्या उसी दिन हनुमान जी को कोई विशेष शक्ति मिलने वाली है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कालकेतु का जाल। इतना कहते ही अचानक पूरा पाताल लोक कांप उठा। कालकेतु की आवाज़ गूंजी, हनुमान, यदि तुम में साहस है तो मेरे सामने आओ। तभी जमीन फटने लगी। हनुमान जी के चारों ओर काली अग्नि का विशाल चक्र बन गया। देवर्षि नारद घबरा गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह काल जाल है। इसमें फंसकर कोई भी अपनी शक्तियाँ खो देता है। हनुमान जी ने गदा उठाई, लेकिन तभी उस काली अग्नि से श्री राम की आवाज़ सुनाई देने लगी, हनुमान, मेरी सहायता करो। हनुमान जी चौंक गए। उनकी आंखों में चिंता दिखाई दी। क्या सचमुच श्री राम संकट में थे, या यह कालकेतु की कोई भयानक माया थी? और हनुमान जी की सबसे कठिन परीक्षा क्या होने वाली थी? हनुमान जी की सबसे कठिन परीक्षा। पूरा पाताल लोक कांप रहा था। हनुमान जी चारों ओर फैले काले अग्नि चक्र के बीच खड़े थे। उस अग्नि से बार बार भगवान श्री राम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हनुमान, मेरी रक्षा करो। यह सुनते ही हनुमान जी व्याकुल हो उठे।
उनकी आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। देवर्षि नारद बोले, प्रभु सावधान, यह कालकेतु की माया है, हो सकती है। लेकिन श्री राम की आवाज़ इतनी वास्तविक थी कि स्वयं पवन पुत्र भी कुछ क्षण के लिए विचलित हो गए। कालकेतु की भयानक माया। अचानक काले धुएं के बीच भगवान श्री राम का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके शरीर पर घाव थे, वे पीड़ा में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, हनुमान मुझे बचाओ। हनुमान जी का हृदय कांप उठा। वे तुरंत उस दिशा में बढ़े, लेकिन तभी रहस्यमयी साधु जोर से बोले, रुक जाओ पवन पुत्र, यह सत्य नहीं है। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने ध्यान से देखा। अचानक श्री राम का वह स्वरूप भयानक राक्षस में बदल गया और जोर जोर से हंसने लगा। पूरा पाताल लोक उसकी हंसी से गूंज उठा। वह कालकेतु था। वह बोला, हनुमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारी राम भक्ति। देवर्षि नारद क्रोधित हो उठे, लेकिन हनुमान जी शांत हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद वे मुस्कुराए और बोले, मूर्ख असुर, राम केवल आँखों से नहीं हृदय से पहचाने जाते हैं। इतना सुनते ही पूरा वातावरण जय श्री राम की ध्वनि से गूंज उठा। कालकेतु का मायाजाल कमजोर पड़ने लगा। कालमणि का रहस्य। कालकेतु अब क्रोध से कांप रहा था। वह गरज कर बोला, तो अब तुम मेरी असली शक्ति देखोगे। इतना कहकर उसने अपने सामने रखी कालमणि को उठाया। जैसे ही उसने उस कालमणि को आकाश की ओर उठाया, पूरा पाताल लोक अंधकार से भर गया। सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। चारों ओर केवल काली ऊर्जा दिखाई देने लगी। देवर्षि नारद भयभीत होकर बोले, प्रभु वह वही कालमणि है जिसके जागने से संसार में अधर्म फैल जाएगा। हनुमान जी ने उस मणि को ध्यान से देखा। उसे देखकर उन्हें एक विचित्र ऊर्जा महसूस हुई। तभी रहस्यमयी साधु बोले, यह साधारण रत्न नहीं है, इसमें हजारों वर्षों की नकारात्मक शक्तियाँ कैद हैं। यदि वह पूरी तरह जागृत हो गई तो मनुष्यों के मन से धर्म समाप्त हो जाएगा। बड़ा मंगलवार की दिव्य शक्ति। हनुमान जी ने पूछा, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? साधु गंभीर होकर बोले, केवल उसी दिव्य शक्ति से जो ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को जागृत होती है। देवर्षि नारद ने पूछा, वह शक्ति क्या है? साधु बोले, भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम। बड़ा मंगलवार केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मशुद्धि का दिन है। उस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। हनुमान जी ध्यान से सुनते रहे। हनुमान जी की परीक्षा। तभी कालकेतु हंस पड़ा। यदि तुम्हारी भक्ति इतनी ही शक्तिशाली है तो इस कालमणि को रोक कर दिखाओ। इतना कहकर उसने कालमणि की शक्ति जागृत कर दी। अचानक हनुमान जी के सामने भयानक दृश्य प्रकट होने लगे। उन्होंने देखा, अयोध्या जल रही है, लोग रो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, हर ओर अधर्म फैल चुका है। फिर उन्होंने माता सीता को पुकारते हुए देखा, हनुमान हमें बचाओ। यह दृश्य इतना पीड़ादायक था कि हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कालकेतु जोर जोर से हंसने लगा। देखा, यह संसार का भविष्य है, राम नाम की भक्ति की शक्ति। लेकिन तभी हनुमान जी को श्री राम के शब्द याद आए। सच्चा भक्त
कभी भय से नहीं टूटता। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर रख दी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे राम नाम जपने लगे। श्री राम जय जय राम। जैसे जैसे वे राम नाम जपते रहे, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे पाताल लोक में फैलने लगा। कालमणि कांपने लगी। कालकेतु घबरा गया। वह चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। दिव्य संकेत। उसी समय आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य आवाज़ गूंजी, हे पवन पुत्र, समय आ गया है। हनुमान जी ने आंखें खोलीं। आकाश में सूर्य चमकने लगा। देवर्षि नारद आश्चर्य से बोले, आज ज्येष्ठ महीने का वही विशेष मंगलवार है। तभी हनुमान जी के शरीर से अग्नि जैसी दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। उनका स्वरूप और भी विशाल हो गया। कालकेतु पहली बार भयभीत दिखाई दिया, लेकिन तभी कालमणि अचानक फटने लगी। उसके भीतर से एक ऐसी भयानक शक्ति बाहर निकली जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। आखिर वह शक्ति क्या थी? क्या हनुमान जी उसे रोक पाएंगे? और बड़ा मंगलवार का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? कालमणि का भयानक रहस्य और बड़ा मंगलवार की महाशक्ति पूरा पाताल लोक कांप रहा था। कालमणि में दरारें पड़ चुकी थीं। उसके भीतर से निकलती काली ऊर्जा इतनी भयानक थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। आकाश लाल हो गया। धरती हिलने लगी। नदियों का जल उफान मारने लगा। देवर्षि नारद कांपती आवाज़ में बोले, प्रभु, कालमणि जाग चुकी है। कालमणि के भीतर कैद शक्ति अचानक कालमणि जोरदार विस्फोट के साथ फट गई। उसके भीतर से एक विशाल काला स्वरूप बाहर निकला। उसकी आंखें जलने लगी, अंगारों जैसी थी। उसके शरीर से धुआं और अग्नि निकल रही थी। वह इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरे पाताल लोक पर फैल गई। कालकेतु जोर से हंस पड़ा। देखो, यह है महाअंधकार। देवर्षि नारद भयभीत होकर बोले, यह वही प्राचीन शक्ति है जिसे हजारों वर्ष पहले देवताओं ने बंद कर दिया था। हनुमान जी ने गंभीर होकर पूछा, यह कौन है? रहस्यमयी साधु बोले, यह अंधकासुर है। यह मनुष्य के भीतर के भय, क्रोध और अधर्म से शक्तिशाली होता है। यदि यह पृथ्वी पर पहुंच गया तो लोगों के मन से धर्म और भक्ति समाप्त हो जाएगी। अंधकासुर की शक्ति। अंधकासुर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ से पर्याप्त टूटने लगे। फिर उसने अपने हाथ फैलाए। अचानक पूरे पाताल लोक में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। मंदिर टूट रहे थे। हर ओर लालच और हिंसा फैल चुकी थी। देवर्षि नारद ने आंखें बंद कर ली। यह भविष्य का विनाशकारी दृश्य है। कालकेतु बोला, अब संसार में केवल अधर्म राज करेगा। हनुमान जी का दिव्य क्रोध। यह देखकर हनुमान जी की आंखों में अग्नि चमक उठी। उन्होंने जोर से गर्जना की, जब तक राम भक्ति जीवित है तब तक अधर्म कभी विजय नहीं हो सकता। उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक हिल गया। फिर उन्होंने अपनी गदा उठाई और अंधकासुर पर प्रहार किया। लेकिन आश्चर्य, गदा उसके शरीर के आर पार निकल गई। अंधकासुर हंस पड़ा, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, क्योंकि मैं मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार से बना हूँ।
हनुमान जी कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गई। बड़ा मंगलवार का असली अर्थ तभी रहस्यमयी साधु आगे आए। उन्होंने कहा, प्रभु, इसे शक्ति से कहीं नहीं, भक्ति से हराया जा सकता है। हनुमान जी ने पूछा, कैसे? साधु बोले, बड़ा मंगलवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को लगाकर हनुमान जी की शरण में आता है। जब लाखों लोग सच्चे मन से राम नाम लेते हैं, तब एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कोई अंधकार नहीं रोक सकता। देवर्षि नारद की तो यही कारण है कि बड़ी मंगलवार को पवित्र माना जाता है। पृथ्वी पर भक्ति की लहर उसी समय पृथ्वी पर ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार शुरू हो जा चुका था। हर गांव और हर नगर में लिखे हनुमान जी में एकत्र होने लगे। कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, वहीं भंडारे लगाए जा रहे थे। कहीं लोग जय बजरंगबली का जयकारा लगा रहे थे। छोटे बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी युद्ध श्रद्धा से हनुमान जी का नाम ले रहे थे। जैसे जैसे राम नाम की ध्वनि बढ़ती गई, पाताल लोक में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अंधकासुर बेचैन होने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, यह क्या हो रहा है? दिव्य ऊर्जा का जागरण। हनुमान जी के शरीर से अब सूर्य जैसी चमक निकल रही थी। उसके पीछे भगवान श्री राम का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। आकाश से आवाज़ गूंजी, हे पवन पुत्र, यही है बड़ा मंगलवार की शक्ति, सच्ची भक्ति और सेवा। तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और पूरे हृदय से राम नाम जपने लगे। श्री राम जय जय राम। उनकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अचानक करोड़ों भक्तों का राम नाम एक साथ उस ध्वनि से जुड़े गया। अब पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर चुका था। अंधकासुर पहली बार भयभीत दिखाई दिया। अंतिम रहस्य। लेकिन तभी कालकेतु पागलों की तरह हंसने लगा। तुम लोग भूल रहे हो कि अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इतना कहकर उसने अपनी सारी शक्ति अंधकासुर में समाहित कर दी। अब वह पहले से भी अधिक भयानक हो गया। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवर्षि नारद घबरा गए। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने अपनी गदा मजबूत से पकड़ ली। उनकी आँखों से दिव्य तेज चमक रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर स्वयं देवता भी चौंक गए। आखिर वह रहस्य क्या था? क्या हनुमान जी अंधकासुर को हरि को झंडी पाएंगे? और बड़ा मंगलवार का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? बड़ा मंगलवार का सबसे बड़ा रहस्य, पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। अंधकासुर अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी छाया पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तीनों लोकों तक फैल गई थी। उसकी आँखों से निकलती ज्वाला अब कुछ निकलती जा रही थी। कालकेतु पागलों की तरह हंस रहा था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, केवल अंधकार बचेगा। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर करोड़ों तक की भक्ति एक साथ हनुमान जी का नाम जप रहे थे। जय बजरंगबली, श्री राम जय जय राम। उनकी भक्ति से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा आकाश में प्रकाश बनकर फैलने लगी। दिव्य प्रकाश का रहस्य। हनुमान जी ने आंखें बंद की। उन्हें भगवान श्री राम की मधुर आवाज़ सुनाई दी। हनुमान सच्ची भक्ति शक्ति अस्त्रों में नहीं, भक्तों की अद्भुत श्रद्धा में होती है। जैसे ही यह वचन
कूदा, दिव्य प्रकाश उठा। उस प्रकाश में भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। देवर्षि नारद विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु स्वयं पवन पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आज संसार को यह समझाने का समय आ गया कि बड़ा मंगलवार क्यों पवित्र है। बड़ा मंगलवार का अंतिम रहस्य भगवान श्री राम बोले, ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार वह दिन है जहाँ भक्ति, सेवा और साहस की दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके भीतर की छिपा भय और अंधकार होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसलिए इस दिन भंडारे, सभा और का विशेष महत्व है। माता सीता ने कहा, जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा है तो कोई भी अंधकार संसार को नष्ट नहीं कर सकता। अंतिम युद्ध। तभी अंधकासुर भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी की को ओर बढ़ा। उसकी भक्ति से पर्वत टूटने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे। बालकेतु चिल्लाया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन इस बार हनुमान जी की सांस शांत थी। उन्होंने अपनी गदा नीचे रख दी। देवर्षि नारद आश्चर्य से बोले, प्रभु, आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार केवल प्रेम और भक्ति से समाधान होता है। हनुमान जी ने अपने हृदय पर हाथ रखा। फिर उन्होंने पूरी शक्ति से राम नाम का उच्चारण किया, श्री राम जय जय राम। वैसे ही यह ध्वनि गूंजी। पृथ्वी पर चंद्रमा, करोड़ों भक्तों की आवाज़ भी उससे जुड़ गई। अब पूरा ब्रह्मांड राम नाम से गूंजने लगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसे अंधकार को घेर लिया। वह चीखने लगी, नहीं, यह असंभव है। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे कालकेतु भय से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कालकेतु भय से कांप उठा। अधर्म का अंत। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब स्वयं श्री राम का तेज है, चमक रहा था। उन्होंने कहा, जहाँ राम नाम होता है वहाँ अधर्म का अंत निश्चित है। इतना कहते हैं कि उन्होंने अपनी गदा आकाश की ओर उठाई। उस गदा से निकला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे से गिरा। अंधकासुर पर गिरा। भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा पाताल लोक बिगड़ने लगा और फिर अंधकासुर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कालकेतु चिल्लाया, नहीं, मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। कुछ ही क्षणों में वह भी प्रकाश में विलीन हो गया। संसार में शांति। जैसे ही अंधकारसुर भगवान समाप्त हुआ, पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। आकाश साफ करने लगी। आकाश में साफ हो गया। नदियाँ फिर से बहने लगी। धरती पर हरियाली लौट आई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। हर ओर जयकारा गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, आज का यह दिन संसार में हमेशा बड़ा मंगलवार के रूप में मनाया जाएगा। हर दिन जो भी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, दान करेगा और राम नाम जपेगा, उसके जीवन के भय और संकट दूर होंगे। हनुमान जी ने विनम्र होकर सिर झुका लिया। तभी से ज्येष्ठ महीने में एक मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं भंडारे, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बजरंगबली से शक्ति का रक्षा आशीर्वाद मांगते हैं। कथा से शिक्षा। सच्ची शक्ति
भक्ति और सेवा में होती है। राम नाम सबसे बड़ा रक्षा कवच है। बड़ा मंगलवार केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि और सेवा का दिन है। जहाँ श्रद्धा और निस्वार्थ भाव होता है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। अंत में धर्म की ही विजय होती है। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर